हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में 3 कंपनीज के बारे में। एचडीबी फाइनेंशियल, बात करेंगे एलन बैरी और बात करेंगे वेब संभव स्टील ट्यूब्स के बारे में। तो इन तीनों के बारे में समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के दिन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का सेकंड डे था, या फिर आप कह सकते हैं आज एक प्रॉपर ट्रेडिंग डे था इसका पूरे दिन का। और आज दोस्तों 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ देखने को मिला है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। 842 पे दोस्तों ये शेयर ओपन होता है और आज का हाई लगा सीधा 891.90 का। 900 रुपये आप कह सकते हैं कि आज के दिन नहीं टच कर पाया, बट ओवरऑल काफ़ी बड़े मूव हमको देखने को मिले आज के दिन। कल जो एक छोटी रेंज में दोस्तों स्टॉक ने ट्रेड किया था, आप कह सकते हैं 850 के पार गया था, बट वो टिक नहीं पाया। आज 850 के पार गया भी, टिक भी पाया और क्लोजिंग भी हमको देखने को मिली है 864 का। याद रखिएगा एग्जैक्ट क्लोज हमको आज के दिन नोटिस आता हुआ नजर आया। आज के दिन 306 लाख शेयर दोस्तों हमको ओवरऑल ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। अब कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 71,935 करोड़ आपको होती भी नजर आ चुकी है। यानी कंपनी की मार्केट कैप में आप कह सकते हैं बढ़ोतरी ऑब्वियस बात देखने को मिली, क्योंकि कल जो मार्केट कैप थी वो 68,000 करोड़ के आसपास थी। और डिलीवरेबल क्वांटिटी दोस्तों कंपनी की 32% के आसपास हो चुकी नहीं। आज के दिन अगर आप देखेंगे जो वॉल्यूम हमको देखने को मिली, इसमें 32.34% डिलीवरी के तौर पर उठाई गई है। यानी ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा मूव आज के दिन आपने देखा है किसके अंदर, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। अब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में आप कह सकते हैं कि देखिए उतनी कोई बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स की खबर तो आती हुई देखने को नहीं मिली है। बट ओवरऑल बात जो इसको लेकर चल रही है वो है दोस्तों वैल्यूएशन। तो क्या वैल्यूएशन सही है? देखिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कंपेयर करना पड़ेगा इसको लाइक एनबीएफसीज में प्राइस टू बुक वैल्यू से, राइट। अब प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे कंपनी की मोटा मोटी है करीबन 4 के पास। अब यहाँ पर दोस्तों जो कंपनीज है जो इसकी पीयर्स है लाइक बजाज फाइनेंस, लाइक सुंदरम फाइनेंस, लाइक चोलामंडलम फाइनेंस, ये सब भी दोस्तों ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट एट 5 की प्राइस टू बुक वैल्यू। कुछ कंपनीज है जो 4 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। बट कुछ कंपनीज क्या मेजरली अगर आप देखेंगे जो ये 2 बड़ी कंपनीज है लाइक बजाज और सुंदरम चोलामंडलम, राइट, यहाँ पे आपको अगर देखना जाएगा तो यहाँ पर है कि वैल्यूएशन उसको ज़्यादा मिलती है। क्यों? बिकॉज देखिए अपने आप में वो कंपनीज बड़े तरीके से काम करती हुई देखने को मिल रही है। जिस तरीके की एफिशिएंसी होती है, राइट, उसके हिसाब से भी याद रखिएगा बाजार वैल्यू देता है। तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि एचडीबी फाइनेंशियल को आप बहुत ही एक्सपेंसिव साइड पे देख सकते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ते साइड पे देख सकते हैं। बट ओवरऑल आप कंपनी के अगर नंबर्स पे गौर फरमाएंगे तो आपको दिखेगा कि ग्रोथ कंपनी की लगातार देखने को मिल रही है। 2021 में जहाँ 10,945 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, आज 16,300 करोड़ का हमको देखने को मिल चुका है। इसके अलावा जो मार्जिन कंपनी के 40% के रहते थे, 41% के रहते थे, आज कंपनी मार्जिन 59% पर लेकर आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी अपने रेवेन्यू के साथ साथ मार्जिन को भी इंप्रूव कर पाई तो इसको देखिए बाजार पॉजिटिव देखता है। जो मुनाफा है दोस्तों कंपनी का भी करीबन 2,176 करोड़ का देखने को मिला। पिछले साल से ज़रूर थोड़ा सा कम था, बट स्टिल कंपनी उससे बहुत ख़राब नहीं हो जाती, राइट। तो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, इसलिए दोस्तों बाजार ने इसको वैल्यू किया। और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो एक और कंपनी को एडवांटेज मिलता है एचडीएफसी ब्रांड का। ये मैंने कल भी याद की थी कि एचडीएफसी ब्रांड का जो कंपनी को फ़ायदा मिलता है उस पर भी याद रखिएगा कंपनी एड ऑन करती हुई नजर आ रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे बाजार इसको लेकर उतना कुछ निराश नहीं हुआ, राइट। अदरवाइज हम देखते क्या थे कि बिग साइज आईपीओ आए हैं तो वो आईपीओस पैसा नहीं बनाते थे, लेकिन इसने कह सकते हैं वो जो जिंक्स था वो भी तोड़ दिया। और बिग साइज आईपीओ होने के बावजूद भी, सबको अलॉटमेंट मिलने के बावजूद भी निवेशकों का पैसा बनाया, निवेशकों का अच्छा पैसा बनाया, जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं एक बड़ा पॉजिटिव था एचडीबी फाइनेंशियल के साथ। बाकी बात रही कि देखिए वैल्यूएशंस की, तो उसको तो आपको हमेशा एड्रेस करना पड़ेगा। अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होते हैं तो डेफिनेटली बेचना ही अपने आप में एक सही फैसला होता है। बट अगेन कंपनी अगर फाइनेंशियली बढ़िया करती रही तो अपने आप में कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिलेगी। अब आज दोस्तों अगली कंपनी का नाम है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। आज दोस्तों 578 पे शेयर बंद हुआ है, यानी 10% की तेजी के साथ कारोबार आज करता हुआ दिखा। क्लोजिंग जरूर 2 रुपये के आसपास नीचे आ गई, जो 10% से थोड़ा सा नीचे थी, बट स्टिल बड़ी बात क्या है कि दोस्तों आज एलन बेरी में फिर एक दमदार तेजी देखने को मिली। कल थोड़ी सी गिरावट आई और आज अगर आप देखेंगे बाजार ने फिर यहाँ पर दमदार मूव दिखा दिया। तो आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट 67 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। 8,148 करोड़ की अब कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है और आज के दिन 43.59% की डिलीवरी देखने को मिली। आज दोस्तों शेयर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का दमदार मूव दिखाता हुआ नजर आया, फिर से अब नए अपने हाइस पर आ चुका है। और एक बात क्लियर अब नजर आ रही है दोस्तों कि एलन बेरी को बाजार ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। देखिए एलन बेरी एक ऐसा आईपीओ था जिसको रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आता हुआ नजर आया फ्रॉम QI20, लेकिन जो रिटेल और एचएनआई कैटेगरी थी उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों? बिकॉज ग्रे मार्केट जिसको देख के लगाया जाता है मेजरली लोगों के द्वारा, वो दोस्तों उतनी कुछ खास नहीं थी।
बट अब देखिए जैसे ही IPO बंद हुआ, ग्रे मार्केट ने भी तेज़ी पकड़ी और उसके बाद जो लिस्टिंग हुई वो तो अपने आप में देखिए अनबिलीवेबल थी। निवेशकों ने दमदार पैसा बनाया। लिस्टिंग के दिन अगर आपने नहीं बेचा तो उस दिन सर्किट लगा, और अभी भी अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है तो आप देखिए 10% ऊपर अब हो चुका है और 578 पे मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि देखिए किस तरीके से एलन बेरी ने निवेशकों का पैसा बनाया है, जो दमदार पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई नजर आई है दोस्तों इस IPO के साथ, कि इसमें फिर और दोस्तों इंस्टीट्यूशन बाइंग देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने करीबन 20.95 लाख इक्विटी शेयर्स, जो करीबन 1.49% स्टेक होता है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का, इसको दोस्तों बाय किया है। और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एलन बेरी में स्टिल अगर आप देखेंगे अभी भी बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कितनी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए कि लगातार दोस्तों यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है वो बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउसेस जो है वो बाय करते हुए दिख रहे हैं। अब वैल्यूएशंस की बात करते हो तो देखिए कंपनी ज़रूर अब थोड़ा सा पी आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलता नजर आ रहा है। अब इसको जैसा मैंने पहले बताया था कि कंपेयर किया जाता है लिंडे इंडिया के साथ, जिसका पी 125 के आसपास आपको मिलता है। कंपनी का 100 के पार तो आपको जाता हुआ देखने को मिल चुका है। तो वैल्यूएशन वाइज अब दोस्तों कंपनी थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सपेंसिव होता हुआ नजर आ रही है। बट अगेन वही बात है ना कि देखिए जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़े से हायर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी इनकी भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 312 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था 2025 में, विद अ मार्जिन ऑफ 35%, नहीं तो प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 83 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में तगड़ी जंप देखने को मिली। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं वैल्यूएशंस कंपनी की और बाजार ने थोड़ी सी एक्सपेंसिव कर दी। बट ओवरऑल ये है कि हाँ वैल्यूएशंस पर थोड़ी सी नज़र रखिएगा, बिकॉज कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होना सही में शुरू हो चुकी है। बट ओवरऑल बाजार तगड़ा यहाँ पे शेयर को अभी वैल्यू करता हुआ दिख रहा है। अब आते दोस्तों आखिरी कंपनी में जिसका नाम है संभव स्टील ट्यूब्स। करीबन आज के दिन 5% शेयर चलता हुआ देखने को मिला है और यहाँ पर आप कह सकते हैं एक अच्छा मूव देखने को मिला। 104 का आज का हाई था, 102 रुपये 40 पैसे बंद हुआ। बड़ी बात क्या है कि 100 रुपये के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने को मिली है संभव स्टील ट्यूब्स की। अब कल आप कह सकते हैं लिस्टिंग यहाँ पर भी शानदार देखने को मिली, बट लिस्टिंग के बाद अचानक से कह सकते हैं तेज़ी से शेयर नीचे गया। जो 110 रुपये पे चल रहा था वो सीधा दोस्तों 100 के नीचे आ गया और फिर क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे 100 के नीचे गई। लेकिन आज के दिन दोस्तों फिर आप कह सकते हैं बाइंग देखने को मिली है और 100 रुपये के पार संभव स्टील ट्यूब जाता हुआ देखने को मिला है। देखिए इस कंपनी में भी खराबी ऐसा कुछ खास नहीं है। आज के दिन कुछ डील्स भी होती हुई देखने को मिली, एक बार वो बता देता हूँ। तो देखिए इसमें कह सकते हैं बायोसेल की डील्स होती हुई देखने को मिली और ये 2 जुलाई को हुई थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 रुपये के एवरेज प्राइस पे, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जल्दी शेयर लिए जाते हैं फिर बेच दिए जाते हैं ताकि थोड़ा बहुत जो पैसा बन जाए, और वो एग्जैक्टली किया गया। 2 फर्म थी जिसमें एक थी दोस्तों आकरिया रिसर्च LLP और एक थी आयरेज ब्रोकिंग सर्विसेज, जिसने उसी दिन बाय भी किया और उसी दिन सेल भी कर दिया। तो वो ये हो चुका है ट्रांजैक्शन। बट ओवरऑल यहाँ पर जो बता रहा हूँ बात की प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी करती हुई देखने को मिल रही है। रिस्पॉन्स भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा मिला था इस IPO को, उसके बाद लिस्टिंग भी अच्छी देखने को मिली और आज के दिन आप कह सकते हैं मूव भी अच्छा आ गया। 100 रुपये के पार भी शेयर्स करंटली ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये भी कंपनी है जो पोर्टफोलियो में रखी जा सकती है। बट अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें या फिर बाय या फिर सेल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखना ये रहेगा कि 110 रुपये के पार कब जाता हुआ देखने को मिलता है ये शेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।